नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज हम सांची के पास जो अंधेर स्तूप स्थित हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंधेर स्तूप सांची से लगभग 18 किलोमीटर दूर और विदिशा से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अंधेर स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप श्रृंखला है। इस अंधेर में वर्तमान में लगभग 5 स्तूप बने हुए हैं। यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा हमें कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। एक ऊंची लगभग एक क्लिफ नुमा पहाड़ी पर, सबसे ऊंची जो क्लिफ है एरिया की, उस क्लिफ पर अंधेर के स्तूप बने हुए हैं। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आपको वहां से मुरेल खुर्द के स्तूप, विदिशा शहर भी नजर आते हैं। दोस्तों, अंधेर में कौन है, हमें मुख्य रूप से 3 स्तूप महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे ही स्तूप महत्वपूर्ण है, लेकिन जो 3 स्तूप हैं, स्तूप क्रमांक 1 और स्तूप क्रमांक 2 और स्तूप क्रमांक 3, हमें रेलिक्स और इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए हैं। इसलिए ये विशेष महत्व योगदान रखते हैं, विशेष तौर पर संरक्षित होने का अधिकार रखते हैं। इसलिए इनमें 3 स्तूपों में इंस्क्रिप्शंस और अवशेष मिलने के कारण 3 स्तूप विशेष हैं। वैसे तो सारे ही स्तूप विशेष हैं, लेकिन 3 स्तूप जो हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्तूप क्रमांक 1 जो है, ये लगभग 35 फीट और 2 इंच इसका नीचे का डायमीटर है। इस स्तूप पर एक इंस्क्रिप्शंस खुदा मिला है। इसका जो वेदिका है, जिसे बुद्धिस्ट रेलिंग कहते हैं, बुद्धिस्ट रेलिंग के अवशेष कॉलम अभी भी खड़े हुए हैं, जो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और जिसको संरक्षण की आवश्यकता है। इसके कॉलम पर एक अभिलेख मिला था जिस पर लिखा था धम दिवस मातु दानंग, धम दिवस मातु दानंग, अर्थात धम्म शिव की माता का दान। इसी प्रकार हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो महत्वपूर्ण है। ये स्तूप क्रमांक 1 के थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ है और ये इस स्तूप की जो स्तूप का व्यास है, ये लगभग 18 फीट 10 इंच है और इस स्तूप से 3 इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए थे। इसमें पहला इंस्क्रिप्शन है, इसमें जो आपको 3 इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं, 3 इंस्क्रिप्शन ये अस्थि, बौद्ध भिक्षुओं की अस्थि रखने संबंधी अभिलेख हैं। और जो 3 बौद्ध भिक्षु हैं यहाँ पर, जो उनके अस्थि मिले हैं, अस्थि कलश मिले हैं, इसमें बचीपुत्र, काकनाव, पवासन और मोगलीपुत्र। इन तीनों में एक और समानता है, ये तीनों जो हैं गोटी पुत्र, गोटी से जुड़े हुए हैं। जो रेलिक्स हमें प्राप्त हुए हैं, इनमें एक और समानता है। काक नव पवासना जो हैं गोटी के पुत्र है और गोटी के गोटी पुत्र के 2 जो शिष्य हैं, उसमें आपको बछी पुत्र या बछी पुत्र और मोगली पुत्र, ये दोनों गोटी पुत्र के शिष्य हैं। इन तीनों महान भिक्षुओं के अस्थि संचन जो है, कलश है, जो हमको अंधेर के इस स्तूप क्रमांक 2 से प्राप्त हुआ है। इसलिए और यह स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे जो इंस्क्रिप्शंस खुदा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इंस्क्रिप्शन सपुरिसस बछी पुतस गोटी पुतस
गोटीपुत्र अतेवासिनो। सपूरिसस बचीपुतस गोटीपुत्र अतेवासिनो। गोटीपुत्र के शिष बचीपुत्र के अवशेष, इसका यह अर्थ हुआ। दूसरा अभिलेख जो है सपूरिसस गोटीपुतस काकनभ पवासनस कोडिंगोतस। कोडिनी जो हुए हैं उनसे संबंध रखते हैं। गोटीपुत्र के पुत्र काकनभ पवासना के अवशेष इससे प्राप्त हुए हैं। इस इंस्क्रिप्शन का यह अर्थ है। और तीसरा इंस्क्रिप्शन है सपूरिसस मोगलीपुतस गोटीपुत्र अतेवासिनो, अर्थात गोटीपुत्र के शिष्य मोगलीपुत्र के अवशेष। ये तीन अवशेष, तीन इंस्क्रिप्शन यहाँ से प्राप्त हुए हैं जो अस्थि कलश पर लिखे हुए थे। तीसरा जो उसके अलावा महत्वपूर्ण एक और स्तूप है जो स्तूप क्रमांक 3 है। यह स्तूप लगभग दोनों स्तूपों की अपेक्षा थोड़ी नीचे बना हुआ है। इस स्तूप पर भी हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अस्थि कलश पर हमें हारीतिपुतस जो अभिलेख है सपूरिसस हारीतिपुतस, ये अभिलेख लिखा हुआ था। अर्थात जो रिलिक्स है वो हारीति पुत्र के हैं। हारीति पुत्र मतलब हारीति के पुत्र, उनके अवशेष हैं। और ये जो अस्थि कलश है बाहरी परत पर ये लिखा हुआ है और अंदरूनी भाग पर यह जो अस्थि कलश है उसके दानदाता का नाम लिखा है अस दिवस दानंग, अस दिवस का दान। ये अस्थि कलश के अंदर लिखा हुआ है। इस अस्थि कलश में हारीति पुत्र के अस्थि भरी हुई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण और स्तूप है। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 12 फीट है, पूरी ऊंचाई माना जाए। और इसका जो डायमीटर है, व्यास है इसका स्तूप का, जो लगभग 15 फीट है। इस प्रकार जो 3 स्तूप यहाँ पर जो मिले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप हैं। इन स्तूपों को पहुँचने के लिए आप विदिशा से सीधे पहुँच सकते हैं या सांची होके भी आप पहुँच सकते हैं। इस आप यदि सामने आप देखेंगे तो मुरेल खुर्द के स्तूप आपको दिखाई देते हैं जो लगभग वहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और विदिशा शहर जो स्टेट में देखा जाए 12-13 किलोमीटर पड़ता है। इन स्तूप के ऊपरी भाग से देखने पर हमको सामने मुरेल खुर्द की स्तूप और विदिशा शहर भी नज़र आता है। बहुत ऊंचाई पर है। आसपास का जो दृश्य है बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। एक तरफ बिल्कुल पहाड़ ख़त्म होता है और बिल्कुल क्लिफ बनती है, लोग 500 मीटर नीचे, 500 फुट नीचे एक बहुत सा बड़ा सा प्लेन दिखाई देता है। दोस्तों, जब भी आप सांची के स्तूप देखने आए, ये थोड़ा दुर्गम जगह पर स्थित है, लेकिन आप इन स्तूपों को भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इन स्तूपों में जो अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं उन महान भिक्षुओं की कुछ अस्थियाँ हमें सांची का जो स्तूप क्रमांक 2 है जो पहाड़ी के निचले भाग में बना हुआ है, वहाँ भी हमें इन महान भिक्षुओं की अस्थि संचयन प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है और हमारी बहुत पुरातन विरासत है, इसको सहेजने की आवश्यकता है। साधु हुआ दोस्तों, फिर मिलेंगे।